पैसे कमा लिए, निवेश किया था, मुनाफा हो गया, मज़ा आ रहा है, अब इतने पैसे हो गए हैं भाई, करे क्या, ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी है, तो क्यों ना घर खरीद ले, मकान खरीद ले, बंगला खरीद ले, जायदाद खरीद ले, रियल एस्टेट खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले। अक्सर ऐसा सोचा जाता है, खास करके इन भारत जैसे देश में, जो कुछ अन्य देशों की तरह यहाँ पे ऐसा माना गया है कि अगर ज़मीन में पैसा लगाओ, घर में पैसा लगाओ, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, बंगले में पैसे लगाओ तो बहुत मुनाफा हो जाता है अगले 10, 15, 20 साल में। क्योंकि आप 1970 के दशक को देखो, 80 के दशक को देखो, 90 के दशक को देखो, वगैरह वगैरह, तो तब तक लोग प्रॉपर्टी में बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। वो उनको आज तक बात भूली नहीं है। जिन्होंने 2000 के दशक में, खास करके 2010 के बाद प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। कुछ ये भी माना गया है कि जगह से जगह, इस जगह और उस जगह में फ़र्क ज़रूर होता है, इस समय उस समय में फ़र्क ज़रूर होता है, इस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी में फ़र्क ज़रूर होता है। मगर अगर आपने 2015-16 को कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती तो अगले 4-5 साल तक तो उसकी कीमत बढ़ी ही नहीं। तो ऐसा नहीं हम मान के चल सकते कि प्रॉपर्टी में पैसा डालो तो ज़रूर बढ़ेगा। पिछले एक दशक में प्रॉपर्टी की कीमतें तो ज़्यादा बढ़ी नहीं, मगर शेयर मार्केट की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई। जैसे अब कोरोना वायरस जब आया था, कोविड-19, उस समय समझो जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 को, उसके बाद का आप कुछ अगले हफ्ते, कुछ हफ्ते, महीने, कुछ साल भी देखो तो सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी थी शेयर मार्केट की, बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की। कीमतें रियल एस्टेट की, फ्लैट्स की, अपार्टमेंट्स की नहीं बढ़ी थी, कुछ हद तक गिर भी गई थी। तो इसलिए ये मान के चलना कि अगर आप ज़मीन, जायदाद, बंगले और अपार्टमेंट और फ्लैट में पैसे डालोगे तो आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये सही नहीं होगा। और इतिहास, पिछले 10-20 सालों का इतिहास तो गवाह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होए। तो इस संदर्भ में ज़रूरी हो जाता है समझना कि क्या घर आपको खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। यह मानकर मैं चल रहा हूं कि घर खरीदने की औकात आपकी है, चाहे आप पूरे पैसे देकर खरीदें, जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, फुल डाउन पेमेंट, या आप कुछ पैसे देकर बाकी उधार लेकर ईएमआई लेकर चले। जिस भी प्रकार से आप घर लेना चाहें आप घर ले सकते हैं। तो क्या आपको लेना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए? मेरे बाकी अन्य वीडियो भी आपने कुछ तो देखे ही ज़रूर होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा ही एक वीडियो बनाया था कि क्या आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या ऊबर, ओला, रिक्शा, टैक्सी वगैरह में घूमना चाहिए। मेरे ऐसे कई वीडियो हैं जो आपको पसंद आएंगे। तो उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो अब कर लो, क्योंकि आपसे मैं तो बस यही एक चीज़ मांगता हूँ। कुछ लोग हैं जो और भी बहुत कुछ मांगते हैं, भाई लाइक करो, डिसलाइक करो, नोटिफिकेशन बटन दबाओ, वो भी मुझे चीज़ें पसंद है, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ नहीं मांगता। बस सब्सक्राइब करो और बात आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं, ये साधारण डिसीजन नहीं है। ये निर्णय यदि आपको लेना होगा तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, गणित करना होगा। तो मैंने आपकी सहूलता के लिए क्या किया है कि एक स्प्रेडशीट बनाई है, जो आप गूगल शीट्स में भी खोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी खोल सकते हैं। तो वो मैंने नीचे उसका लिंक दिया है। तो आप एक काम कीजिए, ये स्प्रेडशीट खोलिए। इसमें मैंने बताया है कि यदि आप घर खरीदते हैं तो उसके अंदर आपके क्या क्या अलग अलग खर्चे होते हैं। पहला खर्चा तो ये हो गया घर की कीमत जितनी है वो, उसके ऊपर से कुछ स्टैम्प ड्यूटी हो, वकील का खर्चा हो, एग्रीमेंट का खर्चा हो, रजिस्ट्रेशन का खर्चा हो वो। उसके बाद आपको कोई रेनोवेट करना हो, अपग्रेड करना हो, फर्नीचर डालना हो वगैरह, उसका वो खर्चा। उसके ऊपर से आपको म्युनिसिपल टैक्स देने पड़ते हैं, अगर आप सोसाइटी में रहते हो सोसाइटी का टैक्स देना पड़ता है। कई अलग तरह के खर्चे होते हैं, कहीं एग्रीकल्चरल टैक्स देना पड़ता है किसी प्रॉपर्टी में, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर से अगर उधार लिया है, कुछ पैसा ऋण लिया है, होम लोन लिया है, तो आपको उसकी ईएमआई भरनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका खर्चा। और ये खर्चा आप किसी भी पीरियड के लिए गिन लीजिए, जैसे 1 साल में कितना हुआ, या 5 साल में कितना हुआ, या 20 साल में कितना हुआ, 10 साल में कितना हुआ। तो आप गिन लीजिए कि चलो मैं 10 साल अगर एक घर में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो उसके लिए इतना खर्चा होता है। उसके बाद आप वो घर बेच देते हो, ऐसा समझ के चलो। चाहे आप सच में बेचो या नहीं, आपकी मर्जी है। तो आप बेचोगे तो उसकी भी आपको वही कीमत मिलेगी, उसको आप स्प्रेडशीट में डाल दीजिए। तो 10 साल के अंत में आपको कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, वो स्प्रेडशीट आपको बता देगी। दूसरी चीज ये है कि यदि आपने घर खरीदा नहीं होता और खरीदने की जगह किराए पे लिया होता तो आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देते, हर महीने आप घर का किराया देते। आपका टैक्स कैसे स्ट्रक्चर्ड है, आपका एचआरए हाउसिंग अलाउंस जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, शायद आपको कोई टैक्स का उसमें फ़ायदा हो जाता। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ईएमआई में भी कुछ टैक्स का फ़ायदा हो जाता। तो दोनों जगह पे अलग अलग प्रकार के टैक्स का फ़ायदा होने की संभावना है। तो अगर आपने किराए पे लिया होता तो आपको ये सारा खर्चा होता, डिपॉजिट, रेंट वगैरह,
मगर आपको फायदा क्या होता है, जो आपने पैसे यहां पे लगाए थे, सबसे बड़ा खर्चा तो यही था घर खरीदने का खर्चा, वो पैसे आपने जब आपने किराए पे लिया तो उसको कहीं और निवेश किया, जहां पे शायद आपको 5% रिटर्न मिले, 10% मिले, 20% मिले। वो आपको सोचना होगा कि आपको क्या लगता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का इतिहास रहा है उसके हिसाब से आप कितनी रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, तो उतनी रिटर्न जनरेट हो जाती। अब आप इन दोनों निर्णय का मुकाबला कीजिए, इन्हें कंपेयर कीजिए, कहां आपके पैसे ज्यादा लगे, कहां आपके पैसे कम लगे। मैं आपको बताता हूं, चाहे आपने अब तक स्प्रेडशीट भरी नहीं है, शायद आपने देखी भी ना हो, मैं बताता हूं होने वाला क्या है। होने वाला यह है, नतीजा यह निकलेगा अल्टीमेटली कि आपको घर नहीं खरीदना चाहिए। एक ही हालात है जिसमें घर खरीदने में फायदा होता है, वो ये कि जब आपने घर खरीदा और जब घर बेचा, तो घर बेचते समय आपने बहुत महंगा बेचा। समझो आपने 10 लाख का घर खरीदा था तो 20 लाख का, 30 लाख का, 40, वैसे बहुत बड़े नंबर पे घर बेच दिया। करोड़ का खरीदा था तो 4 करोड़ पे बेच दिया, जितने का भी खरीदा था। आपके बेचते समय 5-10 साल में इतना ज्यादा कीमत बढ़ गई थी जो कि आप किसी भी निवेश में कमा नहीं सकते थे। ना शेयर मार्केट में कमा सकते थे, ना बिटकॉइन में कमा सकते थे, ना सोना में कमा सकते थे, ना किसी अन्य स्कीम में कमा सकते थे। तो यदि उतना ज्यादा घर की कीमत बढ़ जाए तो घर खरीदना बेहतर होगा पैसे की गिरनित के हिसाब से। मगर ऐसा देखने में आता था 70, 80 और 90 के दशकों में, उसके बाद ऐसा देखने में नहीं आया है। तो यह अनुमान तो आप ही को लगाना पड़ेगा। मैं तो ज्योतिषी हूं नहीं, मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता, ना ही आप कर सकते हो, ना ही कोई ऐसा गुरु है जो बता सके कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी। मगर यह तो है कि आप पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से या 1-2 दशकों से आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी की कीमतें कैसे हिली हैं, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। एक इधर मैं आपको जरूरी बात और बताना ये चाहूंगा, घर खरीदो या ना खरीदो ये सिर्फ गणित से निर्णय नहीं लिया जा सकता। समझो आज आपने एक फ्लैट खरीदा, एक अपार्टमेंट खरीदा, उसके अंदर 1 बेडरूम था। कल आपकी जरूरतें बढ़ी या परिवार बढ़ा या आपकी हसरतें बढ़ी, तो आप कहते हो कि 2 बेडरूम होते तो बेहतर होता, या 3 बेडरूम होते अब तो बेटर होता, या मेरे जो बिल्डिंग है, सोसाइटी है, उसमें पार्किंग की फैसिलिटी बेटर होती तो अच्छा होता, या मेरा जो फ्लैट है वो मेरे स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के ज़्यादा पास होता तो अच्छा होता। यानी कि आपको जो घर आज पसंद आ रहा था, कल आप की सोच बदल जाती है, आपके हालात बदल जाते हैं, आप एक अलग प्रकार का घर चाहते हो। यदि आपने खरीदा हो तो क्या आप दूसरा खरीदेंगे, तीसरा खरीदेंगे, चौथा खरीदेंगे, या पहला बेचेंगे फिर दूसरा खरीदेंगे? ये सब काम बहुत मुश्किल होता है। मगर यदि आपने किराए पे घर लिया हो तो उसको बदलना बहुत आसान रहता है। ये जो सवाल है कि घर खरीदें या किराए पे ले, ये कुछ हद तक एक दूसरे सवाल के जैसा ही है कि क्या कार खरीदें, गाड़ी खरीदें, या भाई टैक्सी, उबर, ओला वगैरह पे जाएं। इन दोनों सवालों में एक्चुअली बहुत अंतर है, क्योंकि यदि आप कार खरीदेंगे तो बेचते समय उसकी कीमत कम ही हो जाती है, जबकि आप घर खरीदेंगे तो बेचते समय उसकी कीमत बढ़ जाती है। मगर यह असामान्यता को अगर हम एक तरफ रखें तो सामान्यताएं भी काफ़ी है इन दोनों निर्णयों में। इसलिए मैंने एक और वीडियो भी बनाया जिसमें मैं बताता हूं कि कार खरीदें या भाई टैक्सी पे से काम चलाएं, और उसका लिंक मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। मगर जहाँ घर की बात पर वापस आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया निवेश छोड़ो, पैसों का गणित छोड़ो, मेरे दिल को तसल्ली होगी अगर मैं अपने घर में रहूं, तो खरीदो। यदि आपको ऐसा लगता है कि अपना घर हो ना तो आदमी का दिल मतलब शेर जैसा हो जाता है, उसे पता होता है कि और कुछ नहीं, अगर हालात खराब भी हो तो फिर भी अपना घर तो है, अगर यदि आपका ऐसा सोचना है तो खरीदो। क्योंकि ये जो है मानसिकता, जज्बात, ये पैसा, निवेश और गणित से ऊपर है। ये मैं सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं बना रहा। मैं सच में ये मानता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पैसे का फ़ायदा क्या, निवेश का फ़ायदा क्या, लाभ का फ़ायदा क्या, प्रॉफिट का फ़ायदा क्या, क्या परसेंटेज में आप हैप्पीनेस, खुशी को गिनेंगे। तो अगर आपको इस प्रकार लगता है कि नहीं, मुझे निवेश से ज़्यादा अपनी स्थिरता में ज़्यादा खुशी मिलती है, तो ज़रूर खरीदो। मगर अगर आप गणित करना चाहते हो तो ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि घर खरीदने में नहीं बल्कि घर किराए में लेने में ही बुद्धिमानी है, समझदारी है। आगे और वीडियोस बनाऊंगा मैं, और भी चीज़ें समझाऊंगा। शुक्रिया।